सोचो, एक सनी मीडो है जिसका नाम है आनंदवन, यानी खुशी का जंगल, जहां फूल गुनगुनाते हैं और तितलियां हवा में पेंटिंग करती हैं। यहाँ 4 बेस्ट फ्रेंड्स रहते थे। भोलू, जो स्ट्रॉन्ग और जेंटल बेयर था, छुटकी क्लेवर माउस, किकी एनर्जेटिक स्क्विरल, और गोलू, एक एलिफेंट का बच्चा जिसका दिल उसके कानों जितना बड़ा था। वे खेलते थे, कहानियां शेयर करते थे और आनंदवन को हंसी और वार्मथ से भर देते थे। एक सुबह कुछ गड़बड़ थी। स्पार्कल बेरीज की स्वीट स्मेल गायब थी और फ्लावर स्प्राइट्स चुप थे। फ्रेंड्स को रियलाइज हुआ कि स्पार्कल बेरीज, जो मीडो की मैजिक का सोर्स थी, गायब हो गई थी। उनके बिना आनंदवन अपनी खुशी खो देता। कंसर्नड होकर फ्रेंड्स जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। उनका अगला ग्रेट एडवेंचर शुरू होने वाला था और इस तरह अपने घर को बचाने की क्वेस्ट शुरू हुई। स्पार्कल बेरी बुशेस खाली थीं। एक भी बेरी नहीं बची थी। छुटकी ने क्लूज सर्च किए, लेकिन निबलिंग या टूटी हुई ब्रांचेस के कोई साइन नहीं मिले। किकी ऊपर चढ़ी और एक हल्की स्पार्कलिंग ट्रेल देखी जो मिस्टीरियस विस्परिंग वुड्स में जा रही थी। फ्रेंड्स हिचकिचाए। वुड्स को ट्रिकी पाथ्स और स्ट्रेंज साउंड्स के लिए जाना जाता था, लेकिन आनंदवन को बचाना डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। छुटकी ने जल्दी से एक मैप बनाया, रोल्स असाइन किए, भोलू स्ट्रेंथ के लिए, किकी लुकआउट के लिए, गोलू सूदिंग सॉन्ग्स के लिए और खुद क्लूज के लिए। डिटर्मिनेशन के साथ वे वुड्स की तरफ चल पड़े, अननोन का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ मिलकर वे ट्रेल फॉलो करेंगे और बेरिज को घर वापस लाएंगे। उनकी टीम वर्क उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। एडवेंचर गहरा हो गया जैसे ही वे विस्परिंग वुड्स के शैडोज में एंटर हुए। दोस्ती का असली टेस्ट शुरू हो गया था। वुड्स के अंदर हवा ठंडी हो गई और स्पार्कलिंग ट्रेल उन्हें और अंदर ले गई। एक बड़ा मौसी लॉग उनके रास्ते में आ गया, चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा, आसपास से जाने के लिए बहुत लंबा। भोलू ने उसे बस इतना उठाया कि उसके दोस्त उसके नीचे से खिसक सके, अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए। किकी ऊपर से लीड कर रही थी, स्पाइकी वाइन्स और ट्रिकी टर्न्स की वार्निंग दे रही थी। फिर एक तेजी से बहती हुई स्ट्रीम ने उनका रास्ता रोक दिया। ट्रेल दूर वाले किनारे पर जारी थी। गोलू ने अपनी पीठ ऑनफर की, छुटकी और किकी को सेफली पार ले गया, जबकि भोलू ने उन्हें स्टेडी रखा। गोलू को रियलाइज हुआ कि उसका साइज और स्टेडीनेस किसी भी दूसरी स्किल जितनी इंपॉर्टेंट थी। हर दोस्त के यूनिक टैलेंट ने उन्हें हर ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने में हेल्प की। स्पार्कलिंग ट्रेल उन्हें आगे बुला रही थी, वुड्स के हार्ट में और अंदर। उनकी करेज हर कदम के साथ बढ़ती गई। ट्रेल एक क्लियरिंग तक ले गई, जहां सारी स्पार्कल बेरीज एक सोए हुए ग्रम्पी बैजर द्वारा गार्ड की जा रही थी। छुटकी ने गेस किया कि वह मीन नहीं था, बस अकेला था। छिपने के बजाय गोलू ने दोस्ती और शेयरिंग के बारे में एक जेंटल सॉन्ग गाया। बैजर, बार्नबी जाग गया, उनकी काइंडनेस से सरप्राइज्ड था। उसने एडमिट किया कि उसने बेरीज ली थी क्योंकि वह अकेला था, उम्मीद कर रहा था कि सुंदर चीजें खालीपन को भर देंगी। गोलू ने समझाया कि दोस्ती न कि चीजें खुशी लाती हैं। बार्नबी को अपनी गलती रियलाइज हुई और उसने बेरीज वापस करने के लिए एग्री किया। काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग ने वह सॉल्व कर दिया जो स्ट्रेंथ और ट्रिक्स नहीं कर पाए थे। फ्रेंड्स ने बार्नबी को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। साथ मिलकर उन्होंने स्पार्कल बेरीज को घर वापस लाने की तैयारी की। वुड्स के हार्ट में एक नया दोस्त मिल गया था। बार्नबी ने बेरीज वापस ले जाने में हेल्प की, फ्रेंड्स को शॉर्टकट्स से गाइड किया और कहानियां शेयर की। आनंदवन सेलिब्रेशन में झूम उठा जैसे ही बेरीज वापस आई। मीडो की मैजिक रिस्टोर हो गई। फ्रेंड्स और बार्नबी ने एक जॉयफुल फीस्ट होस्ट की, शहद, नट्स, रेनबोज और हंसी। बार्नबी, जो पहले शर्मीला था, मजे में शामिल हो गया। उसे पता चला कि वह बिलोंग करता है। भोलू ने टीम वर्क और नए दोस्तों के लिए टोस्ट किया। उन्होंने सीखा कि हर किसी के पास एक स्पेशल गिफ्ट होता है और काइंडनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की चाबी है। आनंदवन में दोस्ती किसी भी स्पार्कल बेरी से ज्यादा चमकती थी। एडवेंचर ने उनके बॉन्ड को अनब्रेकेबल बना दिया था और इस तरह जॉय का जंगल एक बार फिर अपने नाम पर खरा उतरा। द एंड, जब तक अगला एडवेंचर बुलाता नहीं।